स्टार्ट करते हैं। और मेरा स्टोरी यहाँ से शुरू होता है, जैसे कि मेरा स्कूल का जर्नी। ठीक है, जब मैं क्लास 2 में थी तब मैं हिंदी मीडियम में पढ़ती थी, और फिर जब मेरे को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया तो मेरे को 2 साल पीछे कर दिया। ठीक है, कि इंग्लिश बेस इसका स्ट्रॉन्ग हो करके। तो जब मैं इंग्लिश मीडियम में गई, सेंट थॉमस नाम था स्कूल का, इंग्लिश मीडियम में गई, मेरे को KG 2 से पढ़ना था वहाँ। तो उसके पहले से मैं डांस में थी, मतलब मैं बहुत डांस करती थी, मेरे पापा का सपना था। और उस वजह से मैं डांस को लेके बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा वो रहती थी, फोकस्ड रहती थी कि मेरे को डांस करना है, डांस करना है। क्लास 2 से लेके क्लास 3 तक मैं सेंट थॉमस में पढ़ी। वहाँ मेरे को कभी किसी से वो गुड वाइब होता है जो हर बच्चे को मिलता है, जो रिच हो, चाहे वो पढ़ने में अच्छा हो या फिर किसी भी चीज़ में अच्छा हो, वैसा कभी नहीं मिला। क्योंकि जो मेरे क्लासमेट्स थे वो लोग कभी मेरे से बात नहीं किए, कोई रीज़न से बात किया, फिर बर्थडे पे बात किया, या फिर ऐसा ऐसा कुछ कुछ। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब मैं यहाँ से मतलब दीपका में, तो मैं रायपुर गई पढ़ने के लिए, और मेरे डांस क्लास के लिए। मतलब मैं डांस को लेके बहुत ज़्यादा फोकस थी, और पापा चाहते थे कि ये डांस में आगे बढ़े, तो मेरे को रायपुर के इंस्टीट्यूट में डाल दिए थे डांस क्लास। ठीक है, मतलब डांस एकेडमी में डाल दिए थे। जब मैं रायपुर चली गई तब वहाँ मैं आदर्श विद्यालय करके एक स्कूल था देवेंद्र नगर में, वहाँ पढ़ी। तो वहाँ के भी बच्चे बहुत ही ज़्यादा लड़ाकू थे, कोई ठीक मुंह से बात नहीं करता था। फर्स्ट डे क्या हुआ था, पहली दिन जब मैं स्कूल गई थी, तो पहली दिन जब मेरा एंट्री हुआ तो मैं फर्स्ट बेंच पे बैठी थी। फिर एक रैंडम लड़का आया, मेरा क्लासमेट था, वो आया, कहता है, ए तू नई स्टूडेंट है ना, चल पीछे जाके बैठ। तो मैं कुछ नहीं बोली, पहला दिन था, मैं क्या ही बोलती, तो मैं चली गई, पीछे गई बैठने। फिर पीछे गई तो फिर पीछे के भी बैक बेंचर्स जो लड़के थे वो लोग भी परेशान करने लग गए। बोली ठीक है। फिर मैम जब आई तो मैम बोली कि आप आगे आ जाओ, आगे आके बैठो करके। तो फिर मैम पूछी क्या करते हो, कैसा है, कहाँ से हो, एंड ऑल, क्योंकि न्यू स्टूडेंट तो ऑब्वियसली इंट्रो तो मांगते ही हैं सब कोई। तो वो मैं उनको बताई। फिर क्या हुआ कि जब मैं बोली कि मैं एज अ प्रोफेशनल डांसर मैं यहाँ आई हूँ, मेरे को डांस करना है और मेरा डांस क्लास कंटिन्यू रहे, मैं अच्छे से जा पाऊँ, मैं अच्छे से डांस कर पाऊँ करके, मेरे पापा यहाँ मेरे को इंस्टीट्यूट में डाले हैं और मैं देवेंद्र नगर में रह रही हूँ। ठीक है, जब बच्चों को पता चला मैं डांस करती हूँ, अब वो लोग हो गए चालू, नचनिया 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 नचनिया। ठीक है, वो हर दिन स्कूल जाना फेस करना कि वो लोग नचनिया बोल रहे हैं, और बहुत डिसरिस्पेक्ट बात करते थे कि तू तो डांस करती है, तेरे पास और कुछ है ही नहीं, ऐसा वैसा। मैं वहाँ पढ़ी क्लास 5th तक पढ़ी मैं। उसके बाद कुछ फैमिली इशू की वजह से मेरे पापा मेरे को वापस दीपका ले आए। तो यहाँ जब मैं आई 6th में, तो यहाँ क्या है, हरियाणवी बच्चे थे सब कोई, मतलब सारे एकदम वो गैंगस्टर दिमाग के एकदम, मतलब अगर आप कुछ बोलो तो आपको 4 बोलेंगे तो वैसा था। अब क्या हुआ, मैं 6th में जब मैं गई, पहला दिन था मेरा, इट वॉज़ ओके, मतलब ओके ओके था, कोई भी टीचर उतना भी वो नहीं था, बस कोई बात नहीं किया उतना, कोई बात नहीं किया, जेन्युइनली स्पीकिंग कोई बात नहीं किया, सब नॉर्मल थे मेरे को लेके। और जब धीरे धीरे दिन गुजरा, जब उनको भी पता चला कि मैं डांस करती हूँ, ओ गॉड, वो लोग ऐसा ट्रीट कर रहे थे मेरे को कि नचनिया है, सिर्फ नाचती है, तू बस वही कर सकती है, ऐसा वैसा। 6th 7th 8th आई वॉज टॉर्चर्ड लाइक हेल, with the students, with the teachers, with everyone। बस मेरे जो प्रिंसिपल सर थे, संजय गुप्ता सर, ही वॉज रियली प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स मी, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव थे, मतलब बहुत सपोर्ट करते थे मेरे को। बाकी टीचर्स से लेके, बच्चे से लेके, कोई भी हो, मतलब इतना ज़्यादा मेरे को परेशान कर देते थे। मतलब जैसे कि मैं क्लास के अंदर एंटर की हूँ ना, तो 2 लड़कियाँ थी मेरी क्लास में, बहुत ही ज़्यादा वाहियात घटिया लड़कियाँ, बहुत घटिया, मतलब एक्सट्रीम घटिया वो लड़की, दोनों के दोनों तीनों, 2-3 लड़की थी, ऐसा जो हर बच्चे को परेशान करते थे।
मैं बहुत चुपचाप रहती थी, मेरे को डर सा लगता था, मेरे को अच्छा नहीं लगता था। अब क्या करूँ, अब मैं हूँ, मैं उस चीज़ में हूँ कि मैं सिर्फ डांस करना पसंद करती हूँ, ठीक है। तो ऐसा होता था कि जैसे मैं अगर गुजरी हूँ उन लोग से तो वो लोग कुछ बोलेंगे और लोग हंसेंगे, और फिर वो आप बार 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 वही चीज़ें देखोगे ना कि इंसान आपको पोक कर रहा है, आप कुछ नहीं बोल रहा, बस पोक कर रहा है, वो सुन रहे हो सुन रहे हो सुन रहे हो सुन रहे हो, आपके पास कुछ है ही नहीं करने को, मतलब आप कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि वो लोग अच्छे बच्चे हैं, शुरू से यहाँ पढ़ रहे हैं। अगर टीचर को कुछ बोलो तो ऐसा नहीं, तुम चुप रहा करो, तुम क्यों बोलते हो, उन लोग के मुंह क्यों लगते हो, ऐसा ऐसा बातें, ठीक है। मैं 6th से लेके 10th तक एक्सट्रीम टॉर्चर हुई थी बच्चों की वजह से, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करना, बुली करना, और मेरे फैमिली मेरे को बोलना एंड ऑल, ठीक है। बहुत बहुत सी चीज़ें हुई थी, बहुत सी चीज़ें हुई थी। अब मैं डिटेल में बोलूँगी तो फिर मैं फिर वो ट्रॉमा में चली जाऊँगी, ओ गॉड, ये सारी चीज़ें हुई थी करके। फिर क्या हुआ, 8th में मेरे पापा गुजरे, ठीक है। इसके पहले जब पापा थे तो आई वॉज नॉट लाइक कि कोई मेरे को कुछ बोलेगा तो मैं रो दूँगी, मैं परेशान हो जाऊँगी। मैं ऐसी थी कि मैं लोगों को परेशान करूँगी, मैं बिल्कुल ऐसी नहीं थी कि कोई मेरे को कुछ बोलेगा तो मैं रो दूँगी। तो ऐसा था। फिर क्या हुआ, जब मेरे पापा गुजरे, एक ऐसी लड़की जो सिर्फ अपने पापा की वजह से सब चीज़ कर रही है कि हाँ, उसको अपने पापा को प्राउड फील कराना है, उसको अपने पापा को एकदम वो इमोशन में देखना है कि हाँ बेटा तू कर दिखाई वाला। तो वो जब एक, मान लो आप ऐसे कर रहे हो, ठीक है, और एक दिन ऐसे करने के लिए ये हाथ नहीं है, तो आप जब ऐसे करोगे तो ये जो अलग सा तकलीफ़ है ना, वो कोई हील नहीं कर सकता, कोई समझ नहीं सकता। तो मैं ऐसी हो गई पापा के जाने के बाद कि कोई कुछ बोले मैं बहुत परेशान हो जाती, मैं ओवर थिंक करती, मैं पागल हो जाती, एकदम से डीप थिंकिंग में चली जाती कि मैं क्या करूँ, कैसा करूँ, ये होगा तो वो होगा, ऐसा ऐसा ही था। फिर क्या हुआ, पापा के जाने के बाद आई वॉज रियली ब्रोकन अप। मैं अभी तो चलो ठीक है, अब स्टेबल हो रही हूँ बहुत, मतलब उतना जल्दी नहीं रोती, अब मैं सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ट्रीट करती हूँ। तो 8th में जब पापा गुजरे और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहती थी, और उस टाइम पे कोविड था और मेरा एग्ज़ाम था, और सब चीज़ें चल रही थी। स्कूल जाने के टाइम पे मैं फिर जब स्कूल गई, फिर मेरे को कहीं से सुनने में आता है कि बच्चे फेक आईडी बना के मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को बुली कर रहे हैं, मेरी फैमिली को लेके बोल रहे हैं कि इसके माँ बाप इसको कैसे ही करने देते हैं ये सब, इसके माँ बाप के अंदर भी तमीज़ नहीं है, वो लोग ऐसे हैं वैसे हैं करके। उस दिन आई वॉज रियली, मतलब पूरा टुकड़ा हो रहा था ना, वैसा हो गई थी कि इतने छोटे हैं ये सब, कोई मतलब इनकी लाइफ में वैसा स्ट्रगल नहीं है जो मेरी लाइफ में चल रहा है। ये लोग बेचारे खुशी खुशी जी रहे हैं, इनके माँ बाप इनको सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, तो इन लोग के दिमाग में इतना गंद है, ऐसा था। और ये है KG 2 से लेके क्लास 12 तक मेरे साथ कोई कभी नहीं बैठा। जब मैं सेंट थॉमस में थी तो भी कोई मेरा फ्रेंड नहीं था, जब मैं आदर्श विद्यालय गई तो भी मेरा कोई फ्रेंड नहीं था, जब मैं इंडस आई, इंडस आने के बाद मेरे 2-3 फ्रेंड्स बने थे, जैसे कि लड़के ही दोस्त बने थे, लड़कियां तो उतनी नहीं थी। मेरी एक फ्रेंड बनी थी, भूमि नाम था उसका, वो अभी दिल्ली में है, मैं उसको दिल से बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ, अभी भी मानती हूँ, और हमारी बातचीत हो जाती है कभी कभी। तो वो थी, और वो बहुत जल्दी स्कूल से निकल गई थी, मतलब जैसे कि 6th 7th 8th के मिड में ही वो चली गई थी, ठीक है। अब वो चली गई और इन लोग का बुलीनेस कभी ख़त्म नहीं हुआ। 10th तक बच्चे परेशान किए। 11th जब मैं आई, बोर्ड एग्ज़ाम हो गया, सब चीज़ हो गया, 11th में जब आई तो हमारे स्कूल में नए नए टीचर्स आए थे। मैं XYZ वो सर का नाम नहीं लेना चाहूँगी। वो इंसान है एक्चुअल, अगर तुमको जीते जी में किसी वाहियात इंसान को देखना है तो ही वॉज दैट फॉर मी, क्योंकि उनका जो ज़बान था, द वे ही यूज टू टॉक वॉज रियली डिसरिस्पेक्टफुल। क्योंकि मैं 10th से अर्निंग स्टार्ट की थी, क्योंकि फाइनेंशियल्स थोड़े कमज़ोर थे मेरे घर में पापा के जाने के बाद, मतलब मम्मी हाउसवाइफ थी और दीदी लोग का पढ़ाई चल रहा था।
तो आई वॉज द वन जो अर्न करना पहले स्टार्ट किया था, जो अर्न करना स्टार्ट किया था 10th से, ठीक है। अब मेरा शूटिंग रहता था, फिर भी मैं जल्दी जल्दी शूट वगैरह ख़त्म करके फिर थक के, जिन लोगों को नहीं पता शूटिंग कैसे होता है तो आप लोगों को एक बार जाना चाहिए और समझना चाहिए कि शूट में क्या क्या होता है एक्चुअल, तो यू विल फील कि नहीं ये भी कोई इजी काम नहीं है, ये भी बहुत टफ काम है, पता है। तो क्या हुआ, जब मैं 11th गई तो बहुत लेट मेरा मतलब अक्टूबर में मैं स्कूल गई थी शायद, मेरा काम चल रहा था, मेरा एक मूवी था नाचा, उसका शूटिंग चला था, प्रिंसिपल सर से मेरी बात हो रखी थी इसके बारे में। जब मैं स्कूल गई तो ही वॉज लाइक न्यू एडमिशन, आई वाज लाइक नहीं सर मैं पुरानी हूँ और मेरा कुछ काम चल रहा था करके मैं बाहर रह रही थी और अभी अब वापस आई हूँ। तो ही वॉज लाइक आई क्यों हो, मतलब क्या सोच के आई हो, तुम हो कौन, तुम ऐसे कैसे आ सकती हो, तुम्हारे बाप का स्कूल है। मैं चुप हो गई, मेरे को कुछ समझ नहीं आया, मैं कुछ नहीं बोली, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर धीरे धीरे करके वो टारगेट करना स्टार्ट किए, क्योंकि मैं कॉमर्स ली थी और मेरा मैथ्स कमज़ोर था ऑनेस्टली स्पीकिंग, और बहुत बहुत ज़्यादा मेरे को परेशान करने लग गए थे कि अगर मैं एक दिन भी एब्सेंट हूँ दूसरे दिन मेरे को बोलते कि अपने घर से चेयर लेके आ, अपने घर से टेबल लेके आ, तब तू यहाँ बैठ, क्योंकि तेरे आने के वजह से मेरे क्लास के बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको बैठने की जगह नहीं मिलती। बहुत सी चीज़ें बोलने लग गए थे। जितना मैं 6th से लेके 10th तक रोई थी, उससे एक्सट्रीम मैं 11th से लेके 12th तक रोई, क्योंकि वो देखो यार कोई बड़ा बोलता है ना तो बहुत तकलीफ़ होता है, क्योंकि तुम मेरे बाप की उम्र के हो, मतलब तुम मेरे पापा फादर फिगर हो तुम, मतलब टीचर तो ऑब्वियसली फादर फिगर या मदर फिगर्स ही होती हैं। तो वो बहुत ऐसे वो लगता था, बुरा लगता था अपने लिए कि सब चीज़ संभालना होता है, उसके बाद भी स्कूल आके सारी चीज़ें सुननी पड़ती है, एंड ऑल। वो एकदम बिलो द बेल्ट चले जाते थे कि तेरा कोई अस्तित्व नहीं है, तू कौन है, तू क्या करती है, तू जान, ऐसे 2 कौड़ी के काम सब कोई करते हैं, सबके पास तुमसे बड़े बड़े काम हैं, एंड ऑल। मैं बहुत एक छोटे से एक शूट था मेरा, कुछ शूट था, उसके करने के बाद जब मैं स्कूल गई, 11th ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, 12th हमारा स्टार्ट हो गया था। 12th में आने के बाद मतलब 11th में भी वो ऐसी ऐसी चीज़ें बोलते थे कि ऐसा एक दिन नहीं होता था, या फिर एक दिन अच्छा गया तो हाँ ठीक है, मैं खुश रहती थी भगवान की आज कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं बच गई, आज मैं खुशी खुशी खाना खा सकती हूँ। क्या है, देखो क्या होता है ना, जब तुम छोटे हो, मैं अभी भी छोटी, मैं अभी सिर्फ 20 साल की हूँ, जब तुम छोटे होते हो और तुम्हारे ऊपर बहुत जल्दी सब चीज़ आ जाता है, सारा बर्डन आ जाता है, तुम इमोशनली सारी चीज़ों से हैंडल कर रहे हो अपने आप को, बाहर जा रहे हो लोगों से लोगों से डील कर रहे हो, सब चीज़ों से डील कर रहे हो ना, तो वो जो बच्चा होता है ना, वो जब अकेला होता है ना तो वो रोता है कि मैं ऐसा क्या किया हूँ जो सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, या फिर कुछ। तो मेरे साथ ऐसी चीज़ें होती थी। फिर क्या हुआ, तो 12th के मिड में जब मैं स्कूल गई, मैं जा रही थी पहले से 12th की उसमें जा रही थी, और वही उनका टारगेट करना है नॉल, अब मेरे को आदत हो गया था, ठीक है, आई वॉज यूज टू फॉर इट, आई वॉज यूज टू कि ठीक है वो जो बोलेंगे सुन लूँगी भाई, अब क्या 12th लास्ट है, कर लूँगी ऐसा वैसा। जब मैं 12th पहुँची और फिर जब उनका एक्सट्रीम टॉर्चर मेरे प्रति कि अगर ऐसे कॉरिडोर से निकल गई तो बस ये आवारा है, इसके पास यही काम है, छुछुआती है, वो टीचर्स के बीच में, टीचर्स जो रहता था ना स्टाफ रूम में सारे टीचर्स को बैठ के मेरे बारे में कुछ कुछ गंदी बातें करना, और उनमें से कुछ टीचर जो मेरे को पसंद करते वो मेरे को बता देते कि बेटा ऐसा ऐसा बोल रहे थे सर, ठीक है। एक दिन जब मैं एक मेरा बड़ा प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट हुआ, मैं जब वापस स्कूल गई तो जाते ही वो अपने पीरियड में मेरे को कुछ नहीं बोले, वो जब सारे बच्चे मतलब पीसीएम पीसीबी सब जब साथ में बैठते थे, हम लोग का इंग्लिश क्लास रहता था जिसमें सारे बच्चे साथ में बैठते थे, ठीक है। तो उसमें वो इंसान छांट के आया ना एकदम से कि हाँ जब सारे बच्चे रहेंगे तब इसको बेइज्जत करूँगा।
वो आए, बोले कि कल्पिता स्टैंड अप। तो मैं बोली अब हो गया। ही सेड स्टैंड अप। दैट्स लाइक जी सर गुड मॉर्निंग। तो ही वाज लाइक कि तू क्या करने आती है स्कूल, तेरा कोई मतलब है यहाँ? एक काम कर, एक अच्छा सा एप्लीकेशन लिख, बड़ा सा एप्लीकेशन लिख, उसको फ्रेम करा दे, हम लोग दीवार में टंगा देते हैं उसको, और तू अपना साइन मार दे कि जब मेरा मन करेगा मैं स्कूल आऊँगी, जब मेरा मन करेगा नहीं आऊँगी, और मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सी चीज़ें बोले वो मेरे को, बहुत सी चीज़ें बोले कि तू अकेली नहीं है जो ये सब कर रही है, तू पहली इंसान नहीं है जिसका बाप नहीं है, तू पहली वो इंसान नहीं है जो ये सारा स्ट्रगल देख रही है। बहुत से लोग हैं, बहुत से बच्चे हैं जो दोनों चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। मैं बोली थैंक यू सर, आप ये चीज़ मेरे को पर्सनली भी बोल सकते थे, आप सबके सामने बोले, थैंक यू सो मच। और मैं बस उनको इतना बोली कि सर एक बार मेरी जगह रह के आप देखोगे ना तो आपको समझ आएगा कि कैसा फील होता है बीइंग अ गर्ल। इट्स नॉट अबाउट गर्ल एंड बॉय, ऑनेस्टली। बीइंग अ गर्ल, तुम हर चीज़ कर रहे हो, तुम सबकी गंदी गंदी बातें सुन रहे हो अपने लिए, क्योंकि कभी भी आप देखो, कभी भी कोई लड़की बाहर काम कर रही होती है तो फिर लोगों के दिमाग में आता है ऐसा क्या कर रही है जो बाहर काम करने जा रही है इन्होंने। तो मैं अभी भी शिवर कर रही हूँ, क्योंकि वो सब मेरे को जब याद आता है ना तो मेरे को बहुत तकलीफ़ होता है कि कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है कि वो इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें किसी बच्चे को बोले। और मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं ट्रॉमेटाइज हो गई थी। सबको लग रहा होगा अब ये जेनजी बच्चे हैं एंड ऑल, नहीं, इट्स नॉट अबाउट जेनजी, इट्स अबाउट कि कोई इतना वो परेशान रह रहा है। मैं खाना पीना सब छोड़ दी थी, मेरे को कुछ समझ नहीं आता था, मेरे को अच्छा नहीं, मेरे कोई दोस्त नहीं, मैं अकेले बैठती, मेरे से कोई अच्छे से बात नहीं करता, सारी चीज़ें चल रही होती, फैमिली का चल रहा होता, डांस का चल रहा होता, करियर का चल रहा होता कि आगे आगे कुछ अच्छा होगा नहीं होगा, मैं रह पाऊँगी जी पाऊँगी क्या, कुछ पता नहीं था। वो सारी चीज़ें चलती रहती थी और वो ऐसा बोले मैं घर है, और मेरे को बोले मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं, अब मैं सिक्स्थ से झेलते झेलते या फिर मैं बचपन से झेलते झेलते मैं थक गई हूँ, अब मेरे से नहीं होगा। मम्मा तुरंत प्रिंसिपल सर को फ़ोन की, वो बोली ऐसा ऐसा है सर, मैं नहीं पढ़ाऊँगी अपनी बेटी को है। और उसके पहले भी मैं स्कूल छोड़ने का ट्राई की थी, ऐसा नहीं था कि जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो स्कूल क्यों नहीं छोड़ी, मैं छोड़ने का ट्राई की थी। इट्स अबाउट कि मेरे प्रिंसिपल सर इतने ज़्यादा अच्छे थे मेरे को लेके, वो कभी छोड़ने ही नहीं दिए मेरे को, कभी नहीं। बस लाइक मैं हूँ ना, मैं सपोर्ट करूँगा, लेकिन सर के ऊपर चला गया था वो, मैं नहीं सह पा रही थी ऑनेस्टली बोलूँ तो। उसके बाद मेरा एक और मूवी डन हुआ, फूफू 420। उसके शूट के लिए मेरे को जाना था, तो मम्मा बस लाइक तेरे को जो करना है कर, तू अच्छे से रह बस, और रोना नहीं है कभी भी किसी चीज़ को लेके। लेकिन एक चीज़ बोलूँगी कि अगर कोई लड़की, बहुत सी लड़की या लड़का कोई भी, आप ना अकेले बैठ के रो लोगे ना तो आपको बहुत रिलीफ फील होगा। किसी के सामने मत रो, किसी के सामने मत रो, अकेले रो, अच्छा लगेगा। और वो रोना वर्थ इट होना चाहिए तुम्हारा, वर्थ इट। सर की नज़र में ना, जो मेरे सर थे उनके नज़र में जो मैं काम करती हूँ, जो मैं एल्बम्स बनाती हूँ, जो मैं इंस्टाग्राम पे मेरे 1 लाख समथिंग फॉलोअर्स हैं, वो सब 2 कौड़ी के थे। मतलब उनकी नज़र में इट्स लाइक टाइम वेस्ट, तुम लोग का कोई करियर नहीं है। टच वुड, मैं ये वही सब करके मैं अभी बहुत खुशी से जी रही हूँ। मेरे इतना अच्छा फैमिली परिवार है, मेरे फैंस हैं, मैं बहुत खुश हूँ। और मैं उस सर को बोलना चाहूँगी कि आप कभी, आप इन फ्यूचर भी आप पढ़ाओगे मेरे को पता है, और अगर आप ये सब देख रहे हो तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कभी भी किसी बच्चे को उतना भी टॉर्चर मत करो कि वो अपने आप के ऊपर डाउट करने लगे कि क्या मैं जीऊँ या फिर ना जीऊँ। ये भी आप लोगों को लग रहा होगा कि यार इतनी सी तो बातें नहीं, हर दिन हर दिन हर दिन फेस करना, हर दिन सुनना उनकी गंदी घटिया बातें। और अभी मैं बहुत खुश हूँ, अभी मैं जहाँ भी हूँ, जैसी भी हूँ, आप लोगों की वजह से हूँ, आप लोगों का प्यार मेरे साथ है, मेरे परिवार का साथ है। यही था स्टोरी यार।
और बहुत सी स्टोरी है, पर मैं ये जो जो मेरे अंदर भरा पड़ा था, आई थॉट कि ये बोलूँ आज मैं। हाँ, तो अगर आप मेरे चैनल में यहाँ तक बने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें। और इफ़ आप मेरे को नहीं जानते तो हाय, मैं कल्पिता सिंह हूँ। मैं एक एक्ट्रेस और एक इन्फ्लुएंसर और एक डांसर हूँ, और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, और मैं 20 साल की हूँ। और और मेरा इंस्टाग्राम पेज @कल्पिता सिंह___। तो अगर यहाँ से कोई देख रहा है जो मुझे फॉलो करना चाहता है तो आप लोग मेरे को प्लीज़ फॉलो करें और इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दें। आई विश आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, लव यू।